जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हम देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है। यूपी में बुजुर्ग माता पिता को सताया था, संपत्ति हड़पी तो मिलेगी सजा। योगी सरकार ने तैयार किया है नया प्रस्ताव, जानेंगे इस खबर को। साथ ही अगली खबर में देखेंगे क्या मोदी के करीब आना चाहते हैं केसीआर, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर किया है समर्थन, जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। और किसानों के साथ बातचीत में क्या निकला हल, क्या लिखित गारंटी देगी सरकार, एमएसपी के बारे में जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से। साथ ही आपको बताएंगे आज की सबसे बड़ी खबरों में किसान सड़क पर हैं, पंजाब के एग्रीकल्चर ने केंद्रीय मंत्री के हाथों अवार्ड लेने से ही मना कर दिया। जी हां दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ चुकी है, जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर जो निकल के आ रही है किसान बिल को लेकर। जी हां दोस्तों, सरकार ने किसान को भेज दिया है मसौदा, एमएसपी पर लिखित गारंटी का वादा, क्या मान जाएंगे किसान। जी हां दोस्तों, इस समय किसान बिल को लेकर देश भर के किसान जो है सड़कों पर आ चुके हैं। बात करें केंद्र सरकार की हालत इस समय थोड़ी खराब नजर आती हो रही, क्योंकि देश का किसान के साथ सिर्फ किसान ही नहीं, देश की सारी जनता है, यानी 130 करोड़ की जो जनसंख्या है वो पूरी जनसंख्या जो इस समय किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे रही, चाहे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग की तरफ से हो, हर जगह से सभी लोगों ने अपना समर्थन जो है अन्नदाता को दिया है। क्योंकि देश में कुछ भी अगर आपको खाना है, पीना है, तो रहना है, सब चीजों जो है किसानों के द्वारा होकर आती है। यानी अनाज जो खेत में उगाता है वो किसान होता है। यानी हम कितने भी अमीर बन जाए, कितना भी जो है डिजिटलाइज मार्केट में घुस जाए, लेकिन खाने के लिए खाना चाहिए, और वो खाना देता है कौन? किसान भाई बहन। यहां पर किसानों के लिए बहुत बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि किसान बिल को लेकर जो उनके अंदर असंतोष है उसको दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने जो है छठी बातचीत के दौर में एक मसौदा तैयार किया है। तो जानेंगे इस मसौदे के बारे में, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले कृषि सुधार कानूनों के विरोध में दिल्ली सीमा पर डटे किसानों को सरकार की तरफ से प्रपोजल भेजा दिया गया। किसानों को बड़ी मांग जो है एमएसपी बरकरार रखने पर है, तो इसको जो है लिखित गारंटी देने का वादा किया गया है। किसान नेता अब बैठक कर सरकार के इस मसौदे पर विचार करेंगे और अपनी रणनीति तय करेंगे। कई दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद किसानों को यह प्रस्ताव भेजा गया। तीनों कानून वापस लेने की मांग पर अड़े किसान क्या सरकार के इस प्रस्ताव को मानेंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। सरकार के प्रस्ताव की हां या ना, इसकी घोषणा के लिए आज शाम 5 बजे तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। किसानों को भेजे गए प्रस्ताव के टॉप पॉइंट्स क्या हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एमएसपी खत्म नहीं होगा, सरकार एमएसपी को जारी रखेगी, सरकार इस पर लिखित आश्वासन देगी। दूसरा, मंडी कानून एपीएमसी में बड़ा बदलाव होगा। तीसरा, प्राइवेट प्लेयर्स को रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को कोर्ट जाने का हक है। अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मिलेगी मंजूरी। प्राइवेट प्लेयर्स पर टैक्स लगाया जाएगा। तो ये जो है मसौदा तैयार करके जो है किसानों को दिया गया है। अब बात है किसान भाई बहनों की कि क्या वो मानते इस मसौदे को, या फिर वो अभी भी अड़े रहेंगे अपने उस फैसले पर कि किसान बिल जो तीनों कानून है उसे वापस लिया जाए। 20 पेज का ये प्रस्ताव है जो किसानों को भेजा गया है। बात करें एमएसपी पर, सबसे ज्यादा विवाद हो रहा था। इस पर केंद्र सरकार ने कहा कि एमएसपी की व्यवस्था खत्म नहीं होगी और सरकार इस पर लिखित आश्वासन दे रही है। यही नहीं, किसान मौजूदा बिजली का दर भी भुगतान जारी रख पाएंगे और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मंडी व्यवस्था पर केंद्र सरकार ने किसानों को प्रस्ताव भेजा है। कृषि भूमि की कुर्की के संबंध में कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया गया, इस पर विचार करने की बात कही गई है। किसानों की भूमि पर बड़े उद्योगपति के कब्जे की आशंका पर सरकार ने कहा कि इस पर प्रावधान पहले से ही स्पष्ट है। प्रस्ताव में कहा गया कि किसान की भूमि पर बनाई जाने वाली संरचना पर खरीदार द्वारा किसी भी प्रकार का कर्ज नहीं लिया जा सकेगा और न ही ऐसी संरचना का वह बंधक रह पाएगा। अगली खबर आ रही बिग बॉस से लेकर। विकास गुप्ता और अर्शी खान के बीच हो चुकी है हाथापाई, हो चुकी है गाली गलौज। जी हां, देश का जो सबसे चर्चित शो है बिग बॉस, वो शुरुआत हो चुका है 14 की, और यहां पर विकास गुप्ता और अर्शी खान भले ही बिग बॉस के अलग अलग सीजन में एंटरटेनर्स रहे हो, लेकिन बिग बॉस 14 में उनके बीच झगड़े और एक दूसरे को चिढ़ाना खत्म नहीं हो रहा है। हाल ही में दोनों के बीच बुरी तरह से जो है झगड़ा हो गया और हाथापाई तक बात पहुंच गई। जारी किए गए वाले एपिसोड के प्रोमो में अर्शी और विकास के बीच किचन टेबल से बात की शुरुआत होती है। अर्शी विकास गुप्ता से भिड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। वो विकास गुप्ता से आकर आलू मैश करने के लिए कहती हैं, जिस पर विकास कहते हैं वो धीरे धीरे करेंगे। यह सुनकर अर्शी उन्हें जल्दी करने के लिए कहती है, लेकिन विकास भड़क जाते हैं और अर्शी को चेतावनी देते हैं कि वह उन्हें मुंह न लगे और वह उन्हें अकेले ही ब्रेकफास्ट बना लेंगे। तो इसी बात को लेकर दोनों के बीच काफी तू-तू मैं-मैं होती है और उसके बाद जो है हाथापाई तक बात पहुंच गई। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ जो निकल के आ रही। किसान, जी हां, किसान सड़क पर हैं। पंजाब के एग्रीकल्चर ने केंद्रीय मंत्री के हाथों अवार्ड लेने से ही मना कर दिया।
ये हुई कुछ बात जो सरकार को जो है अब चुभने वाली है। जी हां, बात करें किसी कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन को हर तरफ से समर्थन मिल रहा है। सोमवार को पंजाब के कृषि वैज्ञानिक ने किसानों का समर्थन करते हुए केंद्रीय मंत्री के हाथ से पुरस्कार लेने से मना कर दिया। वैज्ञानिक ने कहा कि संकट की ऐसी घड़ी में जब हमारे किसान सड़क पर हैं, हमारा अंतःकरण पुरस्कार लेने की इजाजत नहीं देता और उन्हें केंद्र सरकार से किसानों की बात सुनने की अपील की है। अगली खबर निकल के आ रही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जी हां दोस्तों, अगर कोई कोविड मरीज है और उसके घर पर ये पोस्टर लगा दिया जाता है कि यह घर कोरोना पॉजिटिव पाया गया, तो उसके साथ लेकर सोसाइटी में कुछ अलग सा ही जो है व्यवहार किया जाता है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में जो है इसका एक फैसला दिया है। जी हां, बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मद्देनजर कहा कि देश भर में कोविड-19 के मरीज के घर के बाहर जो पोस्टर या कोई नोटिस फिक्स नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना मरीज के घर के बाहर पोस्टर नहीं लगना चाहिए और अथॉरिटी से कहा कि वह ऐसे पोस्टर तभी विशेष केस में लगाया जा सकता है जब संबंधित अथॉरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इस बारे में विशेष निर्देश जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने अपने फैसले में कहा कि कोरोना मरीज के घर पोस्टर लगाने नहीं चाहिए। यह फैसला उस अर्जी पर सुनवाई गया जब गुहार लगाई गई थी कि ऐसे मरीजों के घर बाहर पोस्टर नहीं लगाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दाखिल याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पहले से ही गाइडलाइन जारी कर रखे थे, ऐसे में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसे पोस्टर नहीं लगाना चाहिए। जी हां, ऐसे लगाना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि कोविड-19 के जो मरीज पॉजिटिव पाए जाते हैं उनको लेकर उनके सोसाइटी में और उनके आसपास में रहने वाले तमाम लोग उनके लिए एक अलग सी भावना उत्पन्न कर लेते हैं और उनसे दूरियां बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आदमी कोरोना वायरस से बाद में मरेगा, उससे पहले ही जो है अपने लोगों के इस प्रकार के भेदभाव जैसे बर्ताव से वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, जिसकी वजह से सरकार ने जो है इस फैसले को मंजूरी दी है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ जो निकल के आ रही है मोदी के प्रोजेक्ट में। जी हां दोस्तों, जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, यानी कि इस समय देश में कोविड-19 का खतरा है और पूरे देश में जो है इस समय अर्थव्यवस्था जो है नीचे गिर चुकी है। लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के बैंक खाते खाली हो रहे हैं, लोगों के रोजगार जा रही है। लेकिन ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नए संसद भवन के लिए जो है बिल पास कर चुके हैं। जी हम बात कर रहे हैं एक उनके जो नया प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा। जी हां, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने किया है समर्थन। पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा है पत्र। केसीआर का पत्र उस वक्त आया जब 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर फटकार लगाई। जी हां, हैदराबाद निगम चुनाव में टीआरएस की जीत से बीजेपी को किया था फीका। केसीआर के समर्थन से कई मायने निकलकर सामने आ चुके हैं। जी हां, जिस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई, अब उसी प्रोजेक्ट का जो है तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव भी जो है समर्थन कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, इस समय बात ये चल रही है कि जो इस समय प्रोजेक्ट जारी किया गया उसको लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, जिसमें कहा गया है कि देश में हालात इस समय ऐसे हैं कि लोगों की जो है पगार काट दी जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी के जो है टीए डीए एचआरए महंगाई भत्ता सब कुछ काट के दिया जा रहा है। यानी सरकार के पास पैसा नहीं है, क्योंकि इस महामारी के दौर में लॉकडाउन था, देश के पास टैक्स जमा नहीं हुआ, जिसके पास पैसा नहीं है। लेकिन ऐसे हालात में आप किस प्रकार से जो है सेंट्रल विस्टा का प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी देश में नए संसद भवन का निर्माण। इसे अभी 1 या 2 साल तक के लिए टाला जा सकता था, लेकिन जी हां 10 दिसंबर को ही जो इसका शिलान्यास होने वाला था, लेकिन इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा और कहा कि मैं सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के शिलान्यास कार्यक्रम में गर्व के साथ खुद को आपसे जोड़ता हूं। परियोजना लंबे समय से जारी थी क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी स्थित मौजूदा बुनियाद ढांचा अपर्याप्त है और साथ ही हमारे औपनिवेशिक अतीत भी हो चुका है। राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक होगी नई संसद। केसीआर ने पत्र में लिखा कि नया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पुनरुत्थान, आत्मविश्वास और शक्तिशाली भारत के आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक होगा। इस महत्वपूर्ण परियोजना के शीघ्र पूरा होने की मैं कामना करता हूं। तो चलते हैं हम अपने अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल के आ रही उत्तर प्रदेश सरकार से। जी हां, योगी आदित्यनाथ ने एक नया जो है कानून पास किया है, जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में अगर बुजुर्ग माता पिता को सताया या संपत्ति हड़प ली तो मिलेगी आपको सजा। जी हां दोस्तों, ऐसे बहुत सारे केसेस जो है सामने निकल के आ चुके हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश के माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण नियमावली 2014 में संशोधन करने जा रही है। संशोधन में इस बात नियमावली में बेदखली जोड़ा गया जाएगा। इस राज्य विधि आयोग ने नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा है। कहा जा रहा है कि अगली कैबिनेट में इसे मंजूरी के बाद राज्य में लागू किया जाएगा। राज्य विधि आयोग की सचिव सपना त्रिपाठी ने बताया कि नियमावली के प्रस्तावित संशोधन में न सिर्फ बुजुर्ग माता पिता के बच्चे बल्कि रिश्तेदारों को भी जोड़ा गया।
पीड़ित माता पिता अगर चाहे तो वो अपना केस को पहले ही एसडीएम के पास सौंप सकते हैं, लेकिन अब उसे जो है प्राधिकरण के सामने प्रस्तुत भी कर सकते हैं। एसडीएम के आदेश के बाद ऐसे बच्चों को वो अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं जो उनकी देखभाल नहीं करते या उन्हें प्रताड़ित करते हैं। यानी कि इस नियम के आने के बाद बुजुर्गों को काफी हद तक जो है राहत मिल जाएगी, क्योंकि कई केसेस सामने आ चुके हैं कि संपत्ति हड़पने के लिए अपने माता पिता को लोग जो है वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं या फिर उन्हें प्रताड़ित करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी और वीडियो आपको पसंद